Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about function of a hormone. And in previous class we have already discussed about different things. Okay, now in today's class we discuss about हार्मोन. सो प्रीवियस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर हमने थोड़ा बहुत लेक्चर देखा था. आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि फंक्शन ऑफ हार्मोन क्या होता है. देखो, हार्मोन अपना एक्शन तभी दे पाएगा जब वो किसी ना किसी टारगेट सेल पर जाकर के या टिश्यू पर जाकर के अपना एक्शन देगा. तो वो क्या एक्शन हार्मोन देगा, हार्मोन का कार्य क्या है, वो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया है. अगर आप ये नोट अगर प्रीफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप अपनी तरफ से जो नोट आपको पसंद लग रहा है आप मतलब बना सकते हो. ठीक है. सो फंक्शन ऑफ हार्मोन में हम जानेंगे हार्मोन का कार्य क्या होता है. फंक्शन मतलब क्या है, उसका काम क्या है. तो देखो, हार्मोन क्या करता है, चेंजेस इन सेल फंक्शन. ये हमारे सेल जो डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करता है उसको हार्मोन क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है. दूसरा क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है. ठीक है. तीसरा हार्मोन का फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन. आप सभी ने जानते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन कैसे हार्मोन क्रिएट करता है. जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, मेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी ये काम आता है. ठीक है. तो इसके ऊपर डिटेल में हम जानेंगे. सो रिप्रोडक्टिव फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है. लेकिन फिलहाल के लिए जान लो, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी आप हार्मोन का एक प्रकार के ये कार्य है. मतलब आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर ठीक से काम कर रहा है तो इसका मतलब हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेटेड हो रहा है, प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड हो रहा है. नाउ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में ये सहायता करता है, खाद्य को पचाने के लिए या उसे मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मतलब यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ अ न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करने के लिए एंड न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन करने के लिए हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है. नाउ बिहेवियरल चेंजेस के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. रेगुलेशन ऑफ अ वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ अ फ्लूइड कंपार्टमेंट. रेगुलेशन ऑफ अ वॉल्यूम, हमारे बॉडी में जितने सारे बॉडी फ्लूइड है उसका रेगुलेशन करने के लिए भी हार्मोन उत्तरदायी है. उस तरह से कंपोजिशन ऑफ अ फ्लूइड कंपार्टमेंट में जितने सारे कंपोजिशन होता है उसके लिए भी हार्मोन आपका रेस्पॉन्सिबल है. नाउ कंट्रोल ऑफ सेंसेस. आपका सेंसेस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है कौन, आपका हार्मोन. ठीक है. नाउ हार्मोन टू अकॉम्प्लिश देयर फंक्शन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट टिश्यू. तो आप सभी ने जाना होगा कि हमारे जितने भी टारगेटेड टिश्यू होते हैं या सेल होता है उनमें क्या होता है, डिफरेंट रिसेप्टर पाया जाता है. एंड हार्मोन तभी अपना एक्शन दे पाएगा. अकॉम्प्लिश मतलब पूर्ण करना. अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूर्ण करना. तो हार्मोन तभी अपना काम पूर्ण तरीके से कर पाएगा जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. करेक्ट. एंड ये रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके टारगेटेड टिश्यू में प्रेजेंट होता है. करेक्ट. नाउ एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर लीड्स टू अल्टरेशन इन मल्टीपल इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म एंड सिग्नलिंग पाथवे दैट चेंजेस सेल फंक्शन. ठीक है. एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर, मान लीजिए GPCR अगर हम देखेंगे तो आगे चल करके इसके ऊपर लेक्चर है. ठीक है. सो एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर लीड्स टू अल्टरेशन इन मल्टीपल इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म. मतलब सेल के अंदर जब कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में सेल है
तो सेल के अंदर जो इंट्रा सेलुलर जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, उसको चेंज करेगा, एंड डिफरेंट जो सिग्नलिंग पाथवे है उसे भी चेंज करेगा टू किसके लिए, सेल को फंक्शन करने के लिए। मतलब सेल अपना काम तभी कर पाएगा जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। एंड रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होगा, जब इसके साथ हार्मोन जुड़ेगा। हार्मोन रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे हमने एंजाइम के क्षेत्र में देखा था कि ड्रग एंजाइम के साथ बाइंड करने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी है। तो सिग्नलिंग पाथवे को ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो मीनिंग है मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ, ठीक है। वो छोटा एग्जाम्पल देने के लिए अच्छा थोड़ा सा मैं ओके गाइज सिर्फ इसी बात को समझाऊंगा, ठीक है। नाउ ओके, हाँ यहाँ पर मिल गया। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर लीड्स टू ऑल्टरेशन इन इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म एंड सिग्नलिंग पाथवे दैट चेंजेस द सेल फंक्शन। सो इसी बात को मैं समझाऊंगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड ये हमारा क्या है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये दो लेयर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेयर। ये क्या होता है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। एंड दिस पार्ट इज योर नोन एज हेड एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज योर टेल। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हेड है एंड यहाँ पर भी टेल प्रेजेंट है। नाउ ये आप डिटेल में सेल मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो जीपीसीआर की बात हम कर रहे थे। तो जीपीसीआर कब एक्टिवेट होता है, जब इसके साथ कोई एगोनिस्ट जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 7 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है जो कि रिसेप्टर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इसके साथ देखो एगोनिस्ट जब बाइंड करता है, जब एगोनिस्ट बाइंड करता है तब देखो यहाँ पर जो जी अल्फा है, ठीक है, जी अल्फा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। लेकिन जब तक देखो यहाँ पर कोई भी एगोनिस्ट बाइंड नहीं किया है, यहाँ पर देखो जी अल्फा आपका इनएक्टिव स्टेज में है। ये मैं डिटेल जब जीपीसीआर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इतना जान लो, इसी के अगर यहाँ पर कोई एगोनिस्ट बाइंड नहीं करेगा तो जी अल्फा आपका जो जी प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है। तो जैसे ही जी अल्फा एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, सेल के अंदर डिफरेंट आपका जो एडेनिल साइक्लेज होता है, डिफरेंट जो इफेक्टर सिस्टम होता है एंड जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जैसे कि आपका सीएमपी हो गया, आपका क्या होता है सीएमपी हो गया, उसके बाद आपका फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। तो ये इस पाथवे को एक्टिवेट करेगा एंड एक्टिवेट करने के बाद ये डिफरेंट बॉडी में जो डिफरेंट हमारा जो सेल टारगेटेड टिश्यू या सेल है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। एंड वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, मतलब रिलैक्सेशन हो सकता है, कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, बहुत सारे होता है। तो ये सिर्फ एक छोटा इंट्रोडक्शन था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ उसी बात को समझाने के लिए मैं इस फिगर को लाया हूँ, ठीक है। नाउ तो आई थिंक आपको ये मीनिंग पता हो गया है। अगर फिर भी पता नहीं हुआ तो मैं जब जीपीसीआर के ऊपर पढ़ाऊँगा तो इसी बात को मैं फिर से डिटेक्ट कर दूँगा, ठीक है। नाउ हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हमारे पास कितने एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड अदर एंडोक्राइन ऑर्गन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंड एंडोक्राइन ऑर्गन होता है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये वाइवा वॉइस में भी पूछा जा सकता है
ये आप मान लीजिए कभी हायर एजुकेशन की तरफ जाते हो तो आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हमारा जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद पिट्यूटरी होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास होता है। एड्रेनल में हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल मेडुला होता है। उसी तरह से पाराथायराइड ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन पैनक्रियाज भी हमारे पास है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज, कुल मिलाकर के पैनक्रियाज, ठीक है। उस तरह से गोनाड्स होता है, गोनाड्स मतलब आपका टेस्टिस को समझा जाएगा एंड ओवारी को समझा जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास पाइनियल ग्लैंड होता है, जिसे आप मतलब थर्ड आई ऐसा कहते हो, मेडिकल लैंग्वेज भले ही इसको न माने लेकिन पाइनियल ग्लैंड एक होता है, ठीक है। नाउ अदर एंडोक्राइन ऑर्गन में आपके पास आ जाएगा थाइमस, ठीक है। थाइमस जो कि क्या सिक्रेट करता है, थाइमोजिन सिक्रेट करता है। एंड ये स्पेशली कब होता है, जब आप चाइल्डहुड में होते हो, जब आप बच्चे होते हो। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो थाइमोजिन सिक्रेट करता है एंड ये स्पेशली कब होता है, आपके चाइल्डहुड के समय, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। एंड उसी तरह से किडनी भी आपका एक एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जो कि क्या सिक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करता है एंड रेनिन सिक्रेट करता है। ये रेनिन हमने कहाँ पर पढ़ा था, किडनी में पढ़ा था। मैं याद कर दे रहा हूँ, आपके जो रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन आई में कन्वर्ट जो होता है, उसको कौन कन्वर्ट करता है, यही तो करता है, रेनिन हार्मोन करता है, ठीक है। उसी तरह से आपका हार्ट में क्या होता है, हार्ट क्या सिक्रेट करता है, आर्टेरियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, जिसको बोला जाता है ANP, शॉर्ट फॉर्म भी इसका याद रखो, ठीक है। तो आपका हार्ट क्या सिक्रेट करता है, आर्टेरियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड। उसी तरह से आपका लॉन्ग्स क्या सिक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करता है। आपका जो फुसफुस होता है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करता है। ये और क्या करता है, एंजियोटेंसिन को ये एक्टिवेट भी करता है, कौन, लॉन्ग्स करता है। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये भी हमारा एंडोक्राइन एक ऑर्गन होता है जो सिक्रेट करता है मेनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन सिक्रेट करता है। ये जब हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करता है तब आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। नाउ प्लासेंटा क्या सिक्रेट करता है, ये भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। कब सिक्रेट करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा प्लासेंटा क्या रोल होता है एंड ये क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करता है। आई होप दिस लेक्चर प्रोवाइड्स यू ए proper fundamental knowledge and basic pathway for your career growth and obviously your higher education. If this video create an impact in your mind, so I request you to subscribe the channel, hit the bell icon, and so that whenever I upload any type of video in my channel, you get all the video at free of cost and your career optimally boost. Okay, so till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram, thanks for watching.